मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से 6 बातें सीखी है। 6 लेसन्स मैंने अडॉप्ट कर लिया है। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, अंत तक बने रहिए। मेरा नाम विजय है, मैं बिजनेस कोच और ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन अपने आप में एक पवित्र जीवन रहा। मूल्यों का जीवन उन्होंने जिंदगी भर जिया। उनसे पहला लेसन सीखने जैसा है माय डियर फ्रेंड्स, त्याग का जीवन। 14 साल का वनवास उनको मिलता है तो हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल एक सवाल भी नहीं पूछते कि वनवास क्यों मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, अयोध्या का महाराज बनने वाले थे। उन्होंने हंसते हंसते सन्यासी का वेश धारण करके 14 साल जंगल में चले गए। ये त्याग का जीवन उनसे सीखने जैसा है। आज के जमाने में, आज के डेट में कोई एक छोटा सा नगर सेवक का पद भी छोड़ता नहीं है। एक छोटा सा ग्राम पंचायत का सदस्य भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक गांव का सरपंच का पद भी एक आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने तो अयोध्या का महाराज का पद को त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने जैसा है। मैं दूसरा बात उनसे सीखा हूं माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट। हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट किस लेवल का है। देखिए, 14 साल का वनवास मिलने के बाद जंगल में गए। भरत भैया आए उनको समझाने के लिए, रिटर्न लेके जाने के लिए बहुत लोग आए अयोध्या से। माय डियर फ्रेंड्स, पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी एक्सपायर होने के बाद बहुत लोग और कन्विंस करने के लिए आए। 14 साल का वनवास मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हल अपन ढूंढेंगे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जब 14 साल का वनवास मिलता है तो 14 दिन भी कर लिया तो भी हो जाएगा। अपन कर लेते। इससे पहले बहुत लोगों ने ऐसा किया है, प्रमाण बताया, फिर भी भगवान श्री राम कहते हैं मैं कमिटेड हूं, प्रतिबद्धता मेरे जीवन में है। स्वर्ग से मेरे पिताजी देखते रहेंगे, मेरा बेटा भगवान श्री राम ने कमिटमेंट को तोड़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे 14 साल का वनवास करना ही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेवल ऑफ कमिटमेंट देखने के लिए मिलता है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जंगल में जाने के बाद माँ सीता का हरण हुआ। उसके बाद ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम आगे निकले। उसके बाद हनुमान जी से उनका मुलाकात हुआ, सुग्रीव से उनका मुलाकात हुआ। सुग्रीव और बाली का ये झगड़ा चल रहा है। उसके बाद बाली ने अन्याय से सुग्रीव के ऊपर अन्याय किया है, ये समझ में आ गया। उसके बाद भगवान श्री राम कहते हैं बाली को हम मारेंगे और तुझे राजा बनाएंगे, ऐसा सुग्रीव को कहते हैं। खाली कहते नहीं है, कह के उनका राज्याभिषेक करवाया। उसी दिन राज्याभिषेक करवाया। अभी तक बाली मरा नहीं है, बाली को मारा नहीं है। राज्याभिषेक पहले करवाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बाली को मार के फिर जाके उनका वो राजा बने, सुग्रीव राजा बने। ये आप लोग जानते हैं। लेवल ऑफ कमिटमेंट, खाली बातें नहीं करते, वो वरदान भी कर रहे। उसके बाद रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था वहां पे भी यही हुआ। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। उसके बाद कहते हैं कि रावण पापी है, कपटी है, उसके साथ मैं रहना नहीं चाहता हूँ, भगवान आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। उसी क्षण थोड़ा समय के बाद विभीषण का भी उन्होंने राज्याभिषेक करवाया, उसी समंदर का पानी को लेके। माय डियर फ्रेंड्स, कहते रहे कि आने वाला कल में लंका का महाराज तुम ही बनने वाले हैं। राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया। खाली बनाया नहीं, बाद में और रियल में भी राजा बनाया। लेवल ऑफ कमिटमेंट उनसे सीखने जैसा है। पहले बोलते हैं, उसके बाद करके दिखाते हैं। इस तरह से उन्होंने कमिटमेंट को पाला। पूरा जीवन काल में ये कमिटेड रहे माय डियर फ्रेंड्स। शब्दों का बेहद पक्का रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इनका स्लोगन रहा। तीसरा बात मैंने सीखा है उनसे, संयम भी सीखा और कठोरता भी सीखा है। माता सीता को ढूंढते समय बीच में समंदर आ गया। समंदर आने के बाद पूरा लोग बैठ गए तो भगवान श्री रामचंद्र है ना, 3 दिन से विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना कर रहे, हे समुद्र देवता मेरा मार्ग को छोड़िए, आप थोड़ा सा मेरे को मार्ग चाहिए, दीजिए। 3 दिन से विनम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, लेकिन समुद्र देवता मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद गुस्से से, कठोरता से
लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी मेरे अग्नि बाण को लेके आओ, मैं दिखाता हूँ अभी समुद्र देवता को, समुद्र का एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा, पूरा सुखा दूंगा। इस तरह से गुस्से से बात करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स समुद्र देवता प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होके माय डियर फ्रेंड्स उनका मार्ग को छोड़ दिया। सो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास नम्रता बहुत ज्यादा है और गुस्सा भी है, दोनों भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स मैंने चौथा बात सीखा है नम्रता। नम्रता एक इंसान का गुण को समझना है, एक इंसान का गुण को समझना है तो उनका बात करने का तरीके से उस इंसान को अपन समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनसे उनका अंदर का जो क्वालिटी है वो सीख सकते हैं। अभी युद्ध तो तय हो गया रावण के साथ। युद्ध तय होने के बाद रावण भी भगवान शिव जी का परम भक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी भगवान शिव जी का आराधना कर रहे। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि देखिए शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, प्रार्थना कैसा बातें कर रहे, दोनों भी बातें कर रहे, दोनों भी शिव जी का आराधना कर रहे। भगवान श्री राम कहते हैं नमामि समिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पन निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे ही। कितना विनम्रता से बातें कर रहे। देखिए रावण का शब्द देखिए, रावण ने कैसा बातें किया। रावण कहता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जटाटवी गलत जल प्रवाह पावे तस्तले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डम निनाद वट्ट वर्मये चकार तुंड तांडवम तनुतुन शिव शिवम। शब्दों से हम इंसान का स्वभाव को जान पाते हैं। विनम्रता भगवान राम में कूट कूट के भरा हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। चौथा लेसन मैंने उनसे सीखा है, हमेशा विनम्र रहना जरूरी है। उसके बाद मैंने पांचवा लेसन सीखा है माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थिति का सामना धैर्य से करना। कोई भी परिस्थिति आने दीजिए, उसका सामना धैर्य से करना है। माता सीता का हरण होने के बाद वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। 14 साल का वनवास मिलने के बाद भी थोड़ा सा विचलित नहीं हुए। इतना संघर्ष का जीवन उन्होंने 14 साल बिताया, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। माय डियर फ्रेंड्स धैर्य से सामना करना है। जो भी भगवान ने मुझे और आप लोगों को जो भी सिचुएशन दिया हुआ है, जो भी परिस्थिति दिया हुआ है, उसको धैर्य के साथ सामना करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। मेरे और आपके जीवन में हर छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग टूट जाते हैं अंदर से, हम लोग है ना सुसाइड तक चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन का स्टडी करिए। माय डियर फ्रेंड्स इतना धैर्य के साथ उन्होंने हर सिचुएशन का सामना किया, ये आप सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने छठवा चीज सीखी है माय डियर फ्रेंड्स, उनका लीडरशिप, पावरफुल लीडरशिप और रिलेशन बिल्डिंग, लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग, पावरफुल रिलेशन बिल्डिंग। माय डियर फ्रेंड्स इतना बड़ा लीडरशिप, सुग्रीव का मैनेजमेंट में हनुमान जी का ये क्वालिटी नहीं दिख रहा था। पहले सुग्रीव का मैनेजमेंट में हनुमान जी काम करते थे तो इतना पावरफुल उनका लीडरशिप नहीं रहा। जब लीडरशिप पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके हाथ में ले लिया, तब जाके हनुमान जी उनका पूरा कैपेसिटी का इस्तेमाल करते रहे। हर वानर उनका फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल करता रहा। रिलेशन बिल्डिंग, जंगल में अन्य लोगों के साथ रिश्ता बना के, वानरों के साथ रिश्ता बना के इतना आसान नहीं होगा। अयोध्या यहाँ पे है, उनका सैन्य वहां है। लंका पे चढ़ाई करना है, बलाढ्य रावण से दुश्मनी लेना है। वो रावण, तीनों लोकों का विजेता रावण, पूरा ग्रह तारों को बंदी बनाया हुआ रावण, देवताओं को कितना बार हराया हुआ रावण, स्वयं नारायण भी रावण से पंगा लेने के लिए डरते हैं। ऐसा रावण के साथ वानरों को लेके लड़ना है और जीतना है, इतना आसान नहीं होगा। ये पावरफुल लीडरशिप से ही हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और वानरों से रिश्ता बनाया, इस तरह से उन्होंने काम करके माय डियर फ्रेंड्स ये 6 लेसन्स मैंने भगवान श्री राम जी से सीखा है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने लास्ट में रावण से भी एक बात सीखा हूं, वो मैं बताना चाहता हूं। जब लास्ट में रावण नीचे गिरा हुआ है, लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास एक सीख सीखने के लिए भगवान राम के कहने पे। रावण कहता है शुभस्य शीघ्रम, कोई भी अच्छा काम करना है तो जल्दी करना चाहिए और कोई भी बुरा काम करना है तो उसको टालना चाहिए, जितना हो सके उतना टालना चाहिए, आगे ढकेलने चाहिए। उसके बाद दूसरा बात कहता है मैं सर्वशक्तिमान था, बुद्धि में, बल में ज्यादा था, संपत्ति में ज्यादा था, सैन्य में ज्यादा था, सब में ज्यादा था, फिर भी हारा। इसीलिए हारा, मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहा, भगवान राम का भाई उनके साथ दिया, इसीलिए मैं आज हारा। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आखिरी लेसन रावण से सीखने जैसा है।
भाई भाइयों में छोटा छोटा जो झगड़े लड़ाइयाँ रहते हैं उनको भूल के माय डियर फ्रेंड्स, सो ज्वाइंट फैमिली में रहने का कोशिश करेंगे। सो छोटे छोटे चीजों का थोड़ा सा त्याग करेंगे, विनम्रता का जिंदगी को जिएंगे, परिस्थिति का सामना डट के करेंगे, संयम और कठोरता, जहां संयम दिखाना है वहां संयम दिखाएंगे, जहां कठोरता दिखाना है वहां कठोरता दिखाएंगे। सो आज्ञा का पालन करेंगे, कमिटेड रहेंगे, प्रतिबद्धता को लेके चलेंगे, पवित्र आचरण और व्यवहार करेंगे जीवन के अंदर। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।